हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है और साइन ए गिवन है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हर एंगल के लिए जो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि हमें यहां पर साइन ए में यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए में यूज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन ए में यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको इसके इंट्रोडक्शन में, इसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से ये रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसा कि ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो हम इन रेशियो का यूज करते हैं साइन ए, कॉस ए और टेन ए के लिए। तो जो फर्स्ट वाला रेशियो है वो साइन ए के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड रेशियो कॉस ए के लिए होता है कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड थर्ड रेशियो होता है टेन ए के लिए, तो टेन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी हेल्प से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो साइड्स के रेशियो की फॉर्म में होती है। तो अभी हमें यहां पर जो साइन ए इक्वल्स टू 3/4 गिवन है, इसकी हेल्प से हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है और फिर बाकी रेशियोज फाइंड करने हैं। तो हमें गिवन है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। वैसे कई मेथड्स है इसके फाइंड करने के, लेकिन ये इजीएस्ट मेथड है और आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। साइन ए इक्वल्स टू होता है 3/4 और जैसा कि हम जानते हैं जो साइन ए की वैल्यू होती है राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो की फॉर्म में, साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो साइड हैं ट्रायंगल की, उनके रेशियो की फॉर्म में है। तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3k और हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 4k, या हम 3-4 भी कर सकते हैं क्योंकि k से k कैंसिल हो जाने वाला है। तो इस तरह से ये हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है यहां पर, और हमें इसका बेस और फाइंड करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि हमें यहां पर फाइंड करना है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हमें यहां पर गिवन है, बेस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये रीअरेंजमेंट करके हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर हमें बी स्क्वायर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर को हम इधर लेके जाएंगे, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। हम इस तरह से कोई भी रेशियो, कोई भी परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। अब हमें यहां पर क्योंकि बेस फाइंड करना है, तो यहां पर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 3, वो 4, हाइपोटेनियस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, जो कि इसके रेशियो हैं। एक्चुअली ये वैल्यूज नहीं है, रेशियो है, तो हम इनको इस फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो इक्वल्स टू होगा ये 16 माइनस 9 7। तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 7, या हम कह सकते हैं बेस इक्वल्स टू √7। तो ये बेस भी कंफर्म हो गया हमें। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यहां पर साइन ए के साइड के रेशियो की फॉर्म में हमें यहां पर गिवन है। अब हमें फाइंड करना है इसमें कॉस ए। सो कॉस ए इक्वल्स टू, हम इनको इधर फाइंड कर लेंगे। कॉस ए का जो साइड्स के राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो होता है कॉस ए के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां से बेस की वैल्यू √7 है जो हमने अभी फाइंड की है, √7 अपॉन हाइपोटेनियस 4। तो ये कॉस ए की वैल्यू होगी। फिर हमें फाइंड करना है tan a, तो tan a इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम यहां पर ये वाला जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको हम लिख के भी यहां पर इसकी हेल्प से हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो tan a के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
मैंने जैसे बताया कि ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के जहां पर सॉल्यूशन करते हैं उसके साइड में लिखकर यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टेन ए और परपेंडिकुलर यहां से 3 होगा, इसका 3 अपॉन और बेस की वैल्यू √7 होगी। तो ये दोनों वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी थी, कॉस ए एंड टेन ए इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरह का है। गिवन 15 cot A इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहां पर तो रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो हमको यहां पर बनाना पड़ेगा। यहां पर गिवन है हमें 15 cot A इक्वल्स टू 8, 15 cot A इक्वल्स टू 8 हमें गिवन है। तो यहां से cot A होगा, cot A इक्वल्स टू होगा 8 और ये 15 मल्टीप्लाई में इधर जाने पर डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं cot A होता है tan A का रेसिप्रोकल, cot A tan A का रेसिप्रोकल होता है। तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot A हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर जब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो ये होगा cot A के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अभी यहां इस रेशियो में बेस भी है, बेस कितना 8 है और परपेंडिकुलर 15 है। यहां से हमें फाइंड करना है हाइपोटेनियस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत इधर उधर का डिटेल हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इस तरह से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और 2 मार्क्स में इस तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में। तो परपेंडिकुलर यहां से कितना होगा 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होगा 225 प्लस 64 269 289 4 प्लस 5 9 6 प्लस 2 8 एंड 2। ये हुआ हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो इसका हम फाइंड कर लेंगे अंडर रूट। 289 का अंडर रूट होता है 17। तो हाइपोटेनियस 17 आ गया यहां से, इसका बेस 8 और परपेंडिकुलर 15। हम इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो तो हम के की वैल्यू से भी फाइंड करके हेल्प से भी फाइंड करते हैं इसको, कि 8 के रेस करते हैं, इसको 15 के ऐड करते, फिर उससे के से के कैंसिल हो जाता। तो अगर हम इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। अब हमें यहां से फाइंड करना है इसमें साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए के लिए क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी, आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 है। तो इक्वल्स टू 15 अपॉन 17। फिर फाइंड करना हमें सेक ए। सेक ए होता है कोस ए का रेसिप्रोकल। कोस ए के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक ए होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 17 फाइंड किया हमने और बेस की वैल्यू 8 है, तो 17 अपॉन 8 ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, साइन ए और सेक ए की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है और बाकी सारे रेशियो जो हैं वो सब हमें यहां पर फाइंड करने हैं। तो हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल और कोस का जो इक्वल होता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का रेशियो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये होगा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, ये होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बचेगा इधर, तो हम ऐसे लिख लेंगे इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू यहां से 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस और बेस की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर होगा 144। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा इधर 69 माइनस 44 होता है 25। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी √25 और इक्वल्स टू 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी यहां पर 5, 25 का √5 होता है। अब हम बाकी सारे एंगल्स इसके फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स हमें यहां कंफर्म हो गई है तीनों। हाइपोटेनियस 13 है, बेस इसका 12 है एंड परपेंडिकुलर 5 है। तो सारे एंगल्स होते हैं इसके, जैसे कि फर्स्ट होता है साइन ए। अब हम लिखेंगे यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, इसकी हेल्प से हम सारे रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन ए इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमने फाइंड की है 5 अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13। फिर फाइंड करेंगे हम कॉस ए। कॉस ए होता है सेक ए का रेसिप्रोकल। अब क्योंकि यहां थीटा की फॉर्म में दिए हैं एंगल्स, एंगल जो है थीटा दिया है तो थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है सेक थीटा का रेसिप्रोकल और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस है और कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है इसका 12 और हाइपोटेनियस 13, तो 12 अपॉन 13। फिर फाइंड करेंगे हम tan A। tan A के लिए साइड का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहां से जो फाइंड किया है हमने 5 अपॉन बेस इसका 12 है, बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है। फिर फाइंड करेंगे हम tan A के बाद में फिर cosec A। cosec A sin A का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन, हाँ एंगल हमें थीटा लेना था, यहां पर थीटा से डिनोट किया है एंगल को इसमें, इस क्वेश्चन में, तो थीटा ले लेते हैं। तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस 13 परपेंडिकुलर 5, 13 अपॉन 5 कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा 5 अपॉन 13 है, कॉसेक थीटा होगा 13 अपॉन 5। अब सेक थीटा इसमें गिवन था, जिससे कि हमें बाकी सारी वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो साइन थीटा फाइंड किया हमने, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और अब फाइंड करेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12 है और परपेंडिकुलर 5, तो 12 अपॉन 5। तो इस तरह से हमने सेक थीटा की वैल्यू से ये सारे जो अदर एंगल्स थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, उन सब की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर ली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इसकी सिर्फ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और उनके बेसिस पर आप किसी भी एंगल्स की वैल्यू या कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं।